हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे कविता पहली के, हमने अर्थ देखे हैं, स्वाध्याय देखा है। आज हम देखने जा रहे हैं व्याकरण। तो व्याकरण के अंदर मैं आपको पहला प्रश्न दे रही हूँ। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द दिया है आपको एक, सब और शब्द, यही वाक्य दिए हैं। तो ये शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो एक का वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? कोयल और कौवा दोनों एक ही रंग के हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। हमें एक में को हमेशा साथ देना चाहिए। जो भी आपको पसंद आए ऐसा आप आपके मन से वाक्य बना लेना। दूसरा दिया है सब कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करते ही सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या उनका स्वागत करते, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके। तीसरा शब्द दिया है शब्द। तो शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। शब्द अक्षर जोड़कर शब्द बनता है। अक्षर जोड़कर शब्द बनता है, या शब्द जोड़कर वाक्य बनता है। आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आपको बनाना है दूसरा क्वेश्चन में अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। कोकिला सबे सुहावन, ये वाक्य दिया है। कोकिला सबे सुहावन, कोकिला शब्द है तो कोकिला क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है कोकिला? जातिवाचक संज्ञा। बिन गुण लहे न कोय, बिन गुण लहे न कोय, कोय का होता है कोई। ये कोई जो शब्द दिया है इसकी कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे हम इसको? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तीसरा दिया है पानी बाढ़ो नाव में, पानी बाढ़ो नाव में, यानी नाव के अंदर पानी बहुत बढ़ गया है। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। समझ में आ रहा? अगला प्रश्न दिया है आपको, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए। कौवा अपावन है सबके लिए, कौवा अपावन है सबके लिए। क्या बनाएंगे इसको? कौवा सबके लिए अपावन है। कैसा बनेगा वो? कौवा सबके लिए अपावन है। अपावन का मतलब अपवित्र है, अपवित्र है ऐसा बनता है। ठीक है। अगला दिया है कहते हैं गिरिधर कविराय, कहते हैं गिरिधर कविराय, गिरिधर कविराय कहते हैं। क्या बनेगा? गिरिधर कविराय कहते हैं। आया ध्यान में? समझ में आ रहे? शुद्ध लेखन है, वाक्य शुद्ध करके आपको फिर से लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया है सहायक क्रिया। निम्नलिखित सहायक क्रियाओं को वाक्य में प्रयोग कीजिए। सकना और देना, दो शब्द दिए। सकना का बना सका। मानव बस में नहीं चढ़ सका। मैं ये काम नहीं कर सकी, या सके, हम ये काम नहीं कर सका, या कालू ये काम नहीं कर सका। ठीक है, कुछ भी लिखो। बाद में दूसरा दिया आपको देना। हम गरीबों को दान देते हैं। देना का क्या हो गया? हम गरीबों को दान देते हैं, देना देते। अब सहायक क्रिया छाट कर लिखिए। माँ ने खाना बना लिया, लिया का लेना। क्या हुआ? लिया का लेना। ओके, समझ में आई इतना? अगला प्रश्न आपको दिया है प्रेरणार्थक क्रियाएं बना के लिखना है। प्रथम और द्वितीय, प्रथम क्रिया दी है और प्रथम और द्वितीय आपको लिखना है। सुनना और पीना। सुनना का क्या बनेगा? सुनना, सुनाना, सुनवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। उसके बाद में पीना, पीना, पिलाना, पिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। आया ध्यान में? इस प्रकार से प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपको लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों से प्रेरणार्थक क्रिया पहचान कर उसका रूप लिखिए। अब अगला प्रश्न दिया आपको, निम्नलिखित वाक्यों से प्रेरणार्थक क्रिया पहचान कर उसका रूप लिखिए। अब देखो, जैसा आपने लिखा ना प्रथम द्वितीय, वैसा इसमें से ढूंढना कौन सा है जो लिखना है आपको। दीदी ने दर्जी से कपड़े सिलवाए, सिलवाए, सिलना, सिलाना, सिलवाना होता। तो सिलवाए कौन से आएंगे? ये द्वितीय।
तो वहाँ पे क्या लिखेंगे आप? द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। निबंध, शिक्षक ने निबंध लिखाया। शिक्षक ने निबंध लिखाया, लिखाया शब्द है तो लिखाया क्या बनेगा? प्रथम लिखना, लिखाया, लिखवाना, लिखवाया, है ना? तो लिखाया, लिखवाना, लिखाया, लिखाना, लिखवाना आएगा। लिखाया, लिखाना, लिखवाया, तो प्रथम आया लिखाना। ठीक है, इस प्रकार से प्रेरणार्थक रूप को आपको पहचानने आना चाहिए। अब अगला प्रश्न आपको दिया है, अव्यय को सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। नहीं और यदि। यदि अच्छी तरह विचार किए बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। नहीं का बनाना है आपको। अच्छी तरह कोई भी आपने बात पढ़ा है ना, बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, तो नहीं शब्द उसमें आ जाता है। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो असफलता कैसे मिलेगी? सफलता कैसे मिलेगी? परिश्रम करें तो ही सफलता है। तो यदि हमने पढ़ाई नहीं किए तो हम पास कैसे होंगे? यदि हमने मेहनत नहीं किए तो मेहनत नहीं किए तो हमको फल भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग आपको कर लेना है। आया ध्यान में? समझ में आ रहा? अगला वाक्य दिया है आपको, अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखिए। अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखिए। कवि कहता है कि संसार की यही रीति है। कवि कहता है कि संसार की यही रीति है। की शब्द की है तो क्या आ गया? कि समुच्चय बोधक अव्यय। क्या आया? कि समुच्चय बोधक अव्यय। समझ में आ रहा? ठीक है, आगे का प्रश्न है, काल परिवर्तन कीजिए। वाक्यों का काल पहचान कर आपको लिखना है। कवि गिरधर कहते हैं क्या आएगा? फिर सामान्य वर्तमान काल। क्या आएगा वो? सामान्य वर्तमान काल। समझ में आ रहा ना? नहीं समझा तो आप पूछ सकते हो, बोला क्या? उसके बाद में आपको दिया है, हाथ शब्द पर कोई एक मुहारा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। कल मैंने आपको बताया था नाक, हाथ, है ना? उसी प्रकार का इस हाथ का है। तो हाथ का क्या बनेगा? हाथ बटाना, हाथ में हाथ देना, हाथ पकड़कर चलना। जैसे अंधा व्यक्ति है, उसको हम उसका हाथ पकड़कर आगे चले तो उसको हमारी सहायता हो जाएगी, उसका रास्ता, आगे का रास्ता उसको मिल पाएगा। इस प्रकार से उसका ये करना है। तो हाथ बटाना बोल तो सहायता करना। क्या आएगा वाक्य में प्रयोग? हम माँ के कामों में हाथ बटाते हैं, है ना? इस प्रकार का वाक्य में प्रयोग आपको कर लेना है। ओके, समझ में आया? अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखना है आपको। लिखिए, परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर मनु बहुत प्रसन्न हुआ। फुलाना समाना माथे पर रखना, तो क्या आएगा? फुलाना समाना बैठेगा या माथे पे रखना? फुलाना समाना। क्या आएगा? फुलाना समाना। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर मनु फुलाना समाया। मनु फुलाना समाया। इस प्रकार से आपको वाक्य बराबर लिखना है। जो भी मुहावरा बैठ रहा है वो देखना है, वो लिखना है आपको। ओके, अब आपको अगला प्रश्न दिया है 7वां, संधि शब्दों की संधि कीजिए। हिम प्लस आलय, क्या आएगा? हिमालय। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। इस प्रकार से आपको शब्दों की संधि करना है। ठीक है, अब आपको संधि पहचानना है। अगला क्वेश्चन उल्टा दिया उसने आपको, संधि पहचानना है। ऊपरी प्लस युक्त, कौन सी संधि आएंगी? ऊपरी प्लस युक्त। यू में आया उ और री में आया ई, दोनों भी स्वर है तो स्वर संधि। षट प्लस मुख, ट, षट में आधा अ है, ट च पूरा, और मुख में उ, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है यहाँ पे? ट और म है तो व्यंजन संधि। निष्पाप विसर्ग संधि। और सदा एव, सदैव, सदा आरा, ए आरा स्वर संधि। ओके, उसके बाद में शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। रमेश, रमा प्लस इश, रमेश। महोदय, महा प्लस उदय, महोदय। जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। और निष्कपट,
निष्कपट का कहेंगे निश प्लस कपट, दो उसमें विसर्ग देना है, तो ये बना तुम्हारा संधि विच्छेद। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया है, रेखांकित शब्दों का कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। पुल से कार गिरी, कहेंगा अपादन कारक। पुल से ना कोई साधन का अपन ने यूज़ किया, उसके अंदर उपयोग किया। बंदर खपरेल पर बैठा है, अधिकरण कारक। बंदर खपरेल पर बैठा है, अधिकरण कारक। मनोज ने खाना खाया, मनोज कर्ता कारक, कहेंगा कर्ता कारक। और महावत हाथी को खिलाता है, महावत हाथी को, हाथी हाथी क्या होगा कर्म कारक। इस प्रकार ये पूरा तुम्हारा आज व्याकरण समझाया मैंने। ये पूरे व्याकरण के प्रश्न उत्तर आपके नोटबुक में आपको राइट करना है और लिखकर मुझे बताना है। ओके, समझ में आया, वर्क नहीं आया तो पूछ सकते हो आप। ओके, जय।